हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल स्टडी पॉइंट में। तो आज आपके लिए एक बिग अनाउंसमेंट है और आप सभी लोगों को हमारी ओर से धन्यवाद। आपका स्टडी पॉइंट परिवार में स्वागत है। जो भी लोग नए लोग हमसे जुड़े हैं, और हमारे लिए एक सबसे बड़ी बात है कि हमारे आज 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। और इसी के उपलक्ष्य में आज से जो उत्तराखंड हिस्ट्री है, इसकी सीरीज शुरू हो रही है। और इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कुड़िंद राजवंश। ठीक है, तो कुड़िंद राजवंश से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ों को हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, हम यहाँ पे सिर्फ उन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसे कि सबसे पहले आपको पता है, यदि हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जाति किसे कहा जाता है? तो वो है कोल। ठीक है, तो इसका आंसर कुड़िंद नहीं है। बहुत सारे लोग इसका आंसर कुड़िंद भी लिखते हैं, किरात भी लिखते हैं और कोल भी लिखते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन में आपके पास आएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा कोल। तो सबसे पुरानी जाति होती है कोल जाति। ठीक है, यदि हम बात करें उत्तराखंड पे शासन करने वाली सबसे पुरानी या सबसे पहली राजनीतिक शक्ति कौन सी थी, तो वो थी कुड़िंद। ठीक है, तो पहली राजनीतिक शक्ति जिसने उत्तराखंड पे शासन किया उसका नाम था कुड़िंद, और पहली जाति उत्तराखंड से संबंधित उसका नाम था कोल। तो दो क्वेश्चन आपके यहाँ से क्लियर हो जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो कुड़िंद थे वो किसके अधीन थे? तो जो कुड़िंद लोग थे वो मौर्यों के अधीन थे। तो आपने देखा होगा कुड़िंद राजवंश के समय पे आपने अशोक के शिलालेख पढ़े होंगे। तो 13वां शिलालेख जो कि कालिसी शिलालेख है, कालिसी शिलालेख उसी टाइम पे लिखा गया था या उसी टाइम पे बनाया गया था जिस टाइम पे कुड़िंदों का यहाँ पे शासन था। तो हम कह सकते हैं कि जो कुड़िंद लोग थे या कुड़िंद राजवंश से संबंधित लोग थे वो मौर्यों के अधीन थे। ठीक है, अब आगे है, जो कुड़िंद राजवंश है उसका सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कुड़िंद राजवंश का सबसे शक्तिशाली शासक होता है अमोघ भूति। ठीक है, इसकी कुछ मुद्राएं भी यहाँ पे आती हैं, तो हम इसको पढ़ेंगे। जो कुड़िंद राजवंश है इसमें जो अमोघ भूति है सबसे शक्तिशाली शासक है, और अमोघ भूति की कुछ मुद्राएं थी जो थी रजत और ताम्र की। ठीक है, ये प्राकृत भाषा में लिखी गई थी। इन पे प्राकृत भाषा में कुछ लिखा गया था। तो ये लिखा गया था कि राज्ञों कुड़िंदस अमोघ भूतिस महरजस। तो ये यहाँ पे लिखा गया था। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि किसकी मुद्राओं पर राज्ञों कुड़िंदस अमोघ भूतिस महरजस उल्लेखित था या लिखित था? तो ये था अमोघ भूति की मुद्राओं पे। और अमोघ भूति की मुद्राएं कौन कौन सी थी? एक थी रजत मुद्रा और दूसरी थी ताम्र मुद्रा। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं। तो जब हम महाभारत की बात करते हैं तो महाभारत में भी कुड़िंदों का उल्लेख आपको मिलता है, और इसमें जो कुड़िंद है कुड़िंदों को कहा गया है द्विज। ठीक है, तो कुड़िंदों को महाभारत में द्विज कहा गया है, लेकिन जो कुड़िंद नरेश थे उनको द्विज श्रेष्ठ महाभारत में कहा गया है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाता है कि जो द्विज है किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है कुड़िंदों को, और कुड़िंद नरेशों को कहा गया है द्विज श्रेष्ठ। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। कुड़िंदों की कुछ राजधानियां यहाँ पे थी। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाता है कि कुड़िंदों की पहली राजधानी कौन सी थी और कुड़िंदों की दूसरी राजधानी कौन सी थी? तो कुड़िंदों की जो पहली राजधानी थी ये थी कलकूट। ठीक है, तो कलकूट कुड़िंदों की पहली राजधानी थी और दूसरी राजधानी थी शत्रुघ्न। ठीक है, तो कलकूट, यहाँ से एक और क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि कलकूट किसका प्राचीन नाम था या कलकूट का वर्तमान नाम क्या है? तो कलकूट कहा गया है कालसी को। कालसी का जो प्राचीन नाम था वो था कलकूट। ठीक है, कालसी यानी कि कलकूट कुड़िंदों की प्रथम राजधानी थी और शत्रुघ्न कुड़िंदों की दूसरी राजधानी थी। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो शत्रुघ्न है, शत्रुघ्न किसका प्राचीन नाम है या उपनाम है? तो ये है उत्तरकाशी का। उत्तरकाशी का जो प्राचीन नाम है वो है शत्रुघ्न। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं कि वन पर्व में किसका उल्लेख मिलता है? तो वन पर्व में कुड़िंद राजा सुबाहु का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ से सिर्फ ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुड़िंद राजा सुबाहु का उल्लेख किसमें मिलता है? तो ये मिलता है वन पर्व में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अल्मोड़ा मुद्राएं। ठीक है,
क्वेश्चन आपने देखा होगा, यूकेएसएससी क्वेश्चन पूछता है कि अल्मोड़ा मुद्राओं का संबंध किससे था। तो यहाँ पे अल्मोड़ा मुद्राएं कुछ कुणिंद राजवंश के राजाओं की थी या शासकों की थी, जिसमें अमोघभूति मुद्राएं हैं, ठीक है, शिवपालित है। तो तमाम प्रकार के यहाँ पे राजा हैं, 4 राजा यहाँ पे हैं, तो उनकी मुद्राएं हैं, अल्मोड़ा मुद्राएं उनको कहा जाता है। और अल्मोड़ा मुद्राओं का संबंध कुणिंद राजवंश से था। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सारे फैक्ट याद हो गए होंगे। एग्जाम में यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है तो आप लोग इसका आंसर आसानी से दे सकोगे, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड लक।